हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम मैगजीन के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक तो मैगजीन तो परमानेंट होना ही चाहिए। मंथली मैगजीन एक तो आप रखिए करंट, जिससे आपका करंट अफेयर अपडेट रहे क्योंकि देखिए, करंट अफेयर का जो है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें उसका वैल्यू बहुत होता है। 10-15 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में तो आप देखिए 15-20 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं करंट अफेयर से। ठीक, इसका रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो करंट अफेयर से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप घटना चक्र का ये जो मंथली मैगजीन आती है उसको ले लीजिए। देखिए, जनवरी की है, ये जून जुलाई की है, ये देखिए प्रतियोगिता दर्पण जो है फरवरी की है, हमने लिया था। ठीक है, 2024। फिर ये देखिए घटना चक्र का जो मंथली मार्च अप्रैल 2023। फिर आर्थिकी ये है, आर्थिकी भी आप ले लीजिए, क्योंकि इसमें जो है अपडेट खनिज वगैरह के बारे में है ना, बताते रहते हैं कि कहाँ पर कौन सा खनिज ज़्यादा पैदावार हो रहा है, कौन सा फल सब्जी वगैरह कहाँ पर पैदा हो रहा है ज़्यादा। देखिए, ये देखिए मार्च का प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है फ्रेंड्स। फिर ये देखिए आर्थिकी है। ठीक, ये देखिए आपका अगस्त का। ठीक है, ये देखिए अगस्त का है ना घटना चक्र मंथली जो आती है 2023। फिर ये देखिए घटना चक्र का समसामयिक घटना चक्र नवंबर 2023 का। ठीक, फिर ये देखिए मैंने लिया अप्रैल का। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण। तो एक दो मैगजीन, ये दृष्टि का मैंने लिया था, देखिए है ना, मार्च का है। फिर ये देखिए दृष्टि 2024 जो आया है ना, ये जो है लगभग 1 साल का इसमें क्वेश्चन रहता। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण होता। देखिए, जब आप मंथली कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं और जब इसको आप पढ़ेंगे तो इससे क्या रिवीजन हो जाएगा। ये जो है इसमें देखिए, ठीक, ये दृष्टि का है, एक पूरे 1 साल का इसमें क्वेश्चन होता है। ठीक है, 1 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2024 तक का है ये। ठीक, तो इसमें क्या होता, पूरे साल का दिया रहता। जब आप पढ़े रहेंगे कोई भी मैगजीन मंथली, तो जब इसको पढ़ेंगे तो आपका और अपडेट हो जाता, इससे रिवीजन हो जाता। फिर क्वेश्चन और जो उसका टॉपिक होता है वो और मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी 1 या 2 मैगजीन मंथली आप लेते रहिए। ठीक, जिससे आपका करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि बिना करंट अफेयर के कोई भी एग्ज़ाम बीट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसका भी जो है 15-20 क्वेश्चन जो आ जाता है। ठीक, इजी भी रहता है, कुछ क्वेश्चन रहते हैं लेंदी रहता है, तो वो तो लेंदी क्वेश्चन है, वो सभी लोगों के लिए रहेगा, केवल आप ही लोगों के लिए नहीं रहेगा। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन रहेंगे, अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ठीक है, देखिए ये जनवरी 2024 की मैगजीन का जो है, ठीक, कुछ क्वेश्चन है करंट अफेयर का, समसामयिक प्रश्न कोश। ठीक, इस पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, जो इसमें लास्ट में इसको होता है, मैगजीन के लास्ट में होता है, घटना चक्र के जो मंथली वाली होती है। देखिए इसका जो लास्ट में ये सब जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहे हैं, है ना, ये है क्वेश्चन, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसके द्वारा विकसित किया गया। अक्टूबर 2023 सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सागर से सारांश। फिर कह रहे हैं आईएसओ 9001-2015 प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, भोपाल मध्य प्रदेश। देश की पहली हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है। नमो भारत। देश का सबसे ऊंचा 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया। अटारी वाघा सीमा पर। राष्ट्रीय ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हो। बहुत इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI। कह रहे हैं भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया, गांधीनगर गुजरात। किस रेजिमेंट को प्रेसिडेंटर्स कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है,
नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन UNWTO की महासभा का 25वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? UNWTO का 25वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? समरकंद, उज्बेकिस्तान, है ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो धोरडो गांव, गुजरात, बहुत इंपॉर्टेंट है। UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? सूची में शामिल किया धोरडो गांव। कहाँ है ये? गुजरात में। कह रहे हैं बिम्स्टेक का अगला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इंद्रमणि पांडे को। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं वर्ष 2024 में भारत और डोमिनिक गणराज्य के बीच राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? 25वीं। भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया? वियतनाम। सबसे कम उम्र 35 वर्ष में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने? डेनियल नोबोआ। कभी कभी दे देता है मैचिंग के लिए क्वेश्चन। अभी जैसे उसमें देखिए आया था क्वेश्चन RO 2024 का, जो भी 11 फरवरी को हुआ, देखिए क्वेश्चन उसमें भी राष्ट्रपति से संबंधित था। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली 27 नवंबर 2023 में? क्रिस्टोफर लक्सन। जब अगर अपडेट नहीं रहेंगे ठीक है तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता। किस संस्था ने इलेक्ट्रिसिटी बिट्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट को जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA। हेडक्वार्टर कहाँ है? देखिए WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस C के उन्मूलन में गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया? पहला देश कह रहे हैं, देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट, मिस्र। अब हेपेटाइटिस क्या होता है ना, इसको भी देखिए किस पार्ट को इफेक्ट करता है। द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? WWF, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द हाई कॉस्ट चीप ऑफ वाटर, WWF। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2024-23 का आयोजन कहाँ किया गया? बर्लिन, जर्मनी। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जर्मनी। फिक्की द्वारा प्रस्तुत इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी? 6.3। क्वेश्चन पूछ लेता है कितना, है ना। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया? तो यूरोपीय यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी। देखी है ना, यह ना जनवरी 2024 की मैगजीन है, देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 के किसके द्वारा जारी किया गया? नार्ड लेयर। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 में प्रथम रैंक किसने प्राप्त की? डेनमार्क। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 64वीं। किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 हेतु रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता? मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। किस मिशन के पहले फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन फर्स्ट TVD फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? गगनयान मिशन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर कह रहे हैं केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया? ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क। कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस LF का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला देश लाओपीडियार, लाओस। ठीक है, लाओपीडियार, लाओस है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो था ये वाला देखिए, कह रहे हैं हेपेटाइटिस C का उन्मूलन करने वाला देश कौन सा देश था? गोल्ड टियर में मिस्र। और ये देखिए क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, ये फाइलेरियासिस तो लाओपीडियार, लाओस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा? वर्ष 2027। यहाँ लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस की बात हुई, कौन सा देश उन्मूलन करने वाले देश? लाओपीडियार, लाओस। भारत की बात जब आई 2027। सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान बहुत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ? INS सागर धोनी। किस संस्था ने 1 CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया? 10 अक्टूबर 2023। अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, ये ठीक। भारत मलेशिया सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ गया? उमरोई छावनी, मेघालय में। कहाँ पर हुआ? उमरोई छावनी, मेघालय में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया? DY चंद्रचूड़, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अभी किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं ये भी मालूम होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब करें वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 का आयोजित किया गया नई दिल्ली में।
अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक कौन है? गिरीश दत्त शुक्ला। इंपॉर्टेंट है कोल्ड ब्लडेड लव की पुस्तक, गिरीश दत्त शुक्ला। कह रहे हैं द डे आई बिकेम अ रनर, द डे आई बिकेम अ रनर नामक पुस्तक सोहिनी चट्टोपाध्याय। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स पुस्तक किसने लिखी? तो कौन? वी राघवन। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक किसकी है? लीना कुमार। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी भी है। भारत और यूके के बीच पहली 2+2 विदेश और रक्षा महत्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? REC लिमिटेड है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, REC लिमिटेड को। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन IDF के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? मिनेश शाह, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदु। सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है माइकल डगलस USA। उड़ीसा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? रघुवर दास, है ना, झारखंड के हैं। त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? इंद्र सेना रेड्डी नल्लू। यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से किसे मरोड़ो प्रांत सम्मानित करने की घोषणा की गई है? महसा अमीनी ईरान। ये वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम मूवमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए, सैन्य बलों के प्रशिक्षण के लिए आधुनिकतम विंड टनल कहाँ स्थापित की गई? बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन देखिए, बकलोल कहते नहीं, बकलोल तो बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया गया? राजकुमार राव अभिनेता। 2024 की मैगजीन है, देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये हो गया है। अगले प्रश्न में आते हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा नेटवर्क ICN के संचालन समूह का सदस्य कौन है? भारतीय प्रतिभा आयोग CCI। WHO द्वारा किसको अपने क्षय रोग TB सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया? प्रोफेसर सारंग देव। कह रहे हैं किस संस्था ने इंटर कनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की? संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी UNUHS। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को किस देश का नया राजा ने चुना गया? मलेशिया। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजित किया गया 24 अक्टूबर 2023 गिनी की खाड़ी। किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, है ना, OECD। हेडक्वार्टर देखिएगा कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। फिर आइए अगला, किसने INFUZ इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया? नासा। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर अगला क्वेश्चन, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ICA असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की? भारत। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF द्वारा ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? नीता अंबानी। नीलाऊ कुदिचा सिंहंगल लॉन्स दैट ड्रंक द मून लाइट नामक आत्मा किसकी है? S सोमनाथ, अध्यक्ष इसरो। बहुत इंपॉर्टेंट है सोमनाथ, S सोमनाथ जी जो इसरो के अध्यक्ष उनकी है। क्या कह रहे हैं? नीलायु कुदिचा सिंहंगल लॉन्स दैट ड्रंक द मून लाइट, किसकी आत्मकथा है? S सोमनाथ जी हैं जो अध्यक्ष हैं इसरो के, उनकी। तो बहुत इंपॉर्टेंट। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्था IET द्वारा वर्ष 2023 के फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? आरोग्य स्वामी जोसेफ पालराज, है ना, जनवरी की मैगजीन है, देखिए, ठीक है, जनवरी 2024 की मैगजीन। फिर अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, 24 से 30 अक्टूबर, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया है? अशोक गाडगिल। फिर कह रहे हैं AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? बर्मिंघम शायर ब्रिटेन। AI है ना, आर्टिफिशियल AI इंटेलिजेंस। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? अमोल मजूमदार। शिकागो मैराथन 2023 में पुरुष श्रेणी का खिताब किसने जीता? केल्विन किप्टम, केन्या। एम्स्टर्डम मैराथन 2023 में पुरुष श्रेणी का खिताब किसने अपने नाम किया? जोशुआ बेलन, केन्या।
बीजिंग मैराथन 2023 में पुरुष श्रेणी का उस श्रेणी में कौन विजेता बना? डेरेसा गेलेटा इथियोपिया। 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में कौन सी टीम ओवरऑल चैंपियन बनी? रेलवे। भारत में सड़क दुर्घटना 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट किसने प्रकाशित? केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने। अगला प्रश्न देखिए, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया? मंगलुरु। पारे पर मिनीमाता कन, बहुत इंपॉर्टेंट, पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों का 5वां सम्मेलन COP5 कहाँ आयोजित किया गया? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिनीमाता डिजीज किसकी कारण हुआ था? पारे की, HG मरकरी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश की? फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन है? चिली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? UNDP है ना, मानव विकास है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP द्वारा। कॉलिंस डिक्शनरी में वर्ष 2023 के लिए किस वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंपॉर्टेंट, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी किया? नाइट फ्रैंक। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 की सूची में भारतीय शहर शीर्ष स्थान पर, मुंबई रैंक 4। काला आजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? काला आजार से मुक्त बांग्लादेश। अब काला आजार होता किससे है ना, ये भी देख लीजिएगा, बुखार होता ना। फिर कह रहे हैं AI सेफ्टी समिट 2023 में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते ब्लेचली घोषणा पर हस्ताक्षर किया? 28 देश हैं, यूरोपीय संघ। इंपॉर्टेंट है AI सेफ्टी समिट। फिर कह रहे हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल भारतीय शहर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर संगीत के लिए, कोझिकोड साहित्य के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर कह रहे संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का UNEP है ना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? केन्या के नैरोबी में इसका, ठीक है। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2023 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण हेतु वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? नदी डॉल्फिन 11 देश, बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुएला, ठीक है। नदी डॉल्फिन 11 देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी ITB एशिया कहाँ आयोजित की गई? सिंगापुर। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया? कोस्टा सेरेना। फिर कह रहे हैं एडे लग्यू हुरोन इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहली रैंक शीर्ष दानदाता किसको प्राप्त हुई? शिव नाडर, HCL टेक्नोलॉजी है ना, घटना चक्र है ये समसामयिक, ठीक है। फिर अगर आप प्रश्न क्या कर रहे हैं, किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट SBN प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया? इंडिया एक्सिम बैंक। किसने? फिर अगला प्रश्न, किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, फिर TF। इसका भी हेडक्वार्टर देखिएगा। किस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM का परीक्षण किया गया? परलय। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे हैं भारत का सर्वेक्षक सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया? हितेश कुमार S मकवाना। देश का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? हीरालाल सामरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? दीनानाथ राजपूत। केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए किसे चुना गया? T पद्मनाभन। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया? नंदिनी दास। नौसेना का पहला NIB नौसेना का बौद्धिक बीकन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कमांडर एस अरुण चक्रवर्ती। 7वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? रांची, झारखंड, ठीक है। 7वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2023 में कौन सी टीम विजेता बनी? भारत दूसरा खिताब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 हॉकी में कौन सी टीम विजेता बनी? तो जर्मनी ने बना है ना। तो ये पूछ सकता है कि सुल्तान ऑफ जोहर कप किस गेम से संबंधित है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? हॉकी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जनवरी 2024 की मैगजीन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ क्वेश्चन से का शेयर किया जाए आप लोगों से। ये जनवरी 2024 की घटना चक्र जो मंथली आती है ये मैगजीन है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर और कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।